रेडिकल OH या NO2? रेडिकल मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो होगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन हो तो बैड न्यूज है। O या N? O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ना। अब तुम लात मारती हो जाना उस पर। तुम्हारा टिफिन भी आता है क्या? अच्छा, मुझे लगा वंशिका अकेली 4 मंजिल टिफिन खा रही है, मतलब मुझे ऐसा लगा। वंशिका बेचारी सिर्फ 500। प्लस OH रेडिकल बराबर दिस, ये ले गया इसको, H2O बन गया प्लस R रेडिकल बन गया, डन। अब R रेडिकल NO2 के साथ कंबाइन होगा, क्या बन जाएगा? RNO2 बन जाएगा, करेक्ट है। खाओ खाओ खाओ। मैं तो कहता हूँ आज टिफिन खाने का वीडियो बना लेते हैं, वो भी खूब चलेगा। वही तो, खाते खाते पढ़ रहे। हो गया बेटा, आ गया समझ में? आ गया समझ में? अब सोचो इसमें भी यदि मान लो कल के दिन कोई ऐसे कर दे एल्केन, उसने लेके यूं बना दिया एल्केन, ठीक, और इस पे HNO3 सॉरी, और टेम्परेचर लगा दिया, तो दो प्रोडक्ट बनेंगे बेटा, एक ये वाला बनेगा और एक ये वाला बनेगा। कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा? पहला वाला, क्योंकि इसमें जो रेडिकल जनरेट होगा 2 डिग्री रेडिकल होगा, और इसमें जो रेडिकल जनरेट होगा 1 डिग्री रेडिकल होगा। दिस इज मोर स्टेबल, क्योंकि इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है और इस पे 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है। बोलो बेटा, आ गया सबको समझ में? पर्दा पूरा बंद कर दो, ठीक है जी। हाँ, अब बहुत सुंदर लग रहा है, क्लियर। हाँ, एक तरीके से ऐसे देखते हैं कि यदि OH नेगेटिव OH रेडिकल जो ज्यादा पहला गया, ज्यादा स्टेबल बन गया, तो इसका मतलब वो पहले थोड़ा उसका बॉन्ड स्टेबल रहा, उनकी दिशा में गलत है। नहीं 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 नहीं, हम इन दोनों की तुलना कर रहे हैं, H रेडिकल और NO2 रेडिकल की कंपैरिजन थोड़ी ना चल रही है कोई। हम तो इस रेडिकल और इस रेडिकल की तुलना कर रहे हैं, बॉन्ड टूट चुका है। देखो मेरे, हाँ मतलब थोड़ा सा ज्यादा ऐसा करो, ठीक है ना। अब मैं आप लोग को बता दूं, नाइट्रेशन, जो लोग लेट आए क्लास, नाइट्रेशन में एल्केन डज नॉट रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एट रूम टेम्परेचर बट डज रिएक्ट एट हाई टेम्परेचर। जब तुमने HNO3 लिया तो HNO3 में सोचो सबसे कमजोर बॉन्ड कौन सा है? N और O के बीच का है, इलेक्ट्रॉनिक का डिफरेंस मिनिमम है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस मिनिमम है। हीट करने पे या होमोलिटिक फिजन होगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, कौन सा? N और O का। दो रेडिकल जनरेट हुआ, NO2 रेडिकल और OH रेडिकल। OH रेडिकल RH के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे रेडिकल है, मोर रिएक्टिव है, H को पहले ले जाएगा, जलुआ बन जाएगा। और वैसे भी O और H का बॉन्ड ज्यादा सुंदर होता है, जलुआ बना, R रेडिकल बन गया, R रेडिकल NO2 रेडिकल के साथ कंबाइन होकर RNO2 बना देगा। अब इसमें दो कंडीशन हो सकती थी बेटा, जैसे मान लो एल्केन में प्रोपेन ले लेता, तो प्रोपेन में एक 2 डिग्री रेडिकल ये जनरेट हो सकता था, एक 1 डिग्री रेडिकल ये जनरेट हो सकता था। इस रेडिकल के बाद 6 अल्फा हाइड्रोजन, इसके बाद 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये ज्यादा स्टेबल है, लेस स्टेबल है, तो दिस इज मोर देन दिस वन। तो ये वाला प्राइमरी प्रोडक्ट बनेगा, ये वाला लेस प्राइमरी प्रोडक्ट बनेगा, मतलब मेजर होगा, ये माइनर होगा। क्या मेरी बात सबको टप गई? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आओ सल्फोनेशन सल्फोनेशन खेलें। हुआ बेटा? अब लिखना क्लोरो सल्फोनेशन, मिटा दूं क्या? ये लिख के आधा घंटा हो चुका है मेरे को।
लिखो सल्फोनेशन, लिखना एल्केन डू नॉट अंडरगो, यूजली डू नॉट अंडरगो सल्फोनेशन, alkanes do not usually undergo sulfonation. Alkanes do not usually undergo sulfonation. However, alkane do not usually undergo sulfonation. However, 3-degree hydrogen containing alkane can show sulfonation. This is CCCCH plus HO S double bond OH. हिटवा कर दिया अपन, क्या कर दिया, हिटवा कर दिया, करेक्ट है। तो सोचो कहां से टूटेगा बॉन्ड, वही कौन सा वाला, एस और ओ वाला। तो ये वाला बॉन्ड इधर से होमोलिटिक फिजन हुआ तो बनाया OH रेडिकल और SO3H रेडिकल। कौन बहराएगा, ये H को ले जाएगा, SO3H आकर के यहाँ पे जुड़ जाएगा। मुझे अकेला आया कि तुम्हें भी आया, SO3H आकर के जुड़ जाएगा, करेक्ट है बेटा। 1 डिग्री में होता ही नहीं, अनस्टेबल है, अनस्टेबल है, इतना ज्यादा एनर्जी जनरेट नहीं कर पा रहा हो भाई। एल्केन को तोड़ दिया, CH बॉन्ड तोड़ दिया, इतना मजबूत वाला तोड़ के घटिया से बॉन्ड बना लिया, तो वो कहेगा मैं तो नहीं खेलूंगा, ठीक है ना। इसको तोड़ने की एनर्जी कम है तो कंपनसेट हो गई होगी बॉन्ड फॉर्मेशन से। यहाँ पर हम ऐसा नहीं कि मतलब कि मतलब पीरियड में तो अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख सकते थे, यहाँ पर ग्रुप में साइज देख सकते हैं, यहाँ पर अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख रहे हैं। बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव देख रहे हैं ना यहाँ पे, हाँ सही है, हाँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव करेगा, हाँ ठीक। वो तो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी में साइज लगता है, इधर कहाँ से आ गया। ज्यादा बड़ा साइज बनता है, ज्यादा बड़ा पेट, ऐसे मत बोल, ठीक है जी। चलो अब लिखो क्लोरोसल्फोनेशन और ब्रैकेट में लिखना रीड रिएक्शन। क्लोरोसल्फोनेशन ब्रैकेट में लिखना रीड रिएक्शन। क्लोरोसल्फोनेशन ब्रैकेट में लिखो रीड रिएक्शन, लिख दिया। चलो भाई पढ़ते हैं। इसमें बनता है RH प्लस SO2, अरे क्लोरो सल्फोनेशन, इसमें लिखेंगे अपन RH प्लस SO2 प्लस Cl2 in presence of H nu gives me RSO2Cl plus HCl। कोई बड़ी बात नहीं है एकदम, देखो सरल सा मैकेनिज्म बताता हूँ, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता जीवन में। मान लो तारे पास है SO2, क्या है जी, रिएक्शन किया Cl2 के साथ, डन, हीट किया Cl बॉन्ड टूट जाएगा, बोले बेटा बॉन्ड टूटा, इसके बाद 2 लोन पेयर थे, अरे 2 अनपेयर, 2 मतलब 1 लोन पेयर था, तो अनपेयरिंग होगी, 2 Cl आगे जुड़ जाएंगे, Cl डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। अब हीट तो कर ही रहे हो, कौन सा बॉन्ड सबसे ज्यादा कमजोर है, SO या HCl। ऑफ कोर्स यहाँ तो डबल बॉन्ड है, मजबूत है, ये इधर टूटा ये इधर टूटा, तो ये क्या बनेगा SClO2 प्लस Cl रेडिकल। बोल बेटा सही है, ये Cl रेडिकल, ये भी रेडिकल बन गया। अब क्या होगा, RH है,
कौन सा रेडिकल ज्यादा स्टेबल है या अनस्टेबल है, Cl रेडिकल के HClO2? अरे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, Cl होता है कि सल्फर होता है, Cl, तो इसको ले जाएगा तो क्या बन जाएगा RSO2Cl। चमका, यही है वो रीड रिएक्शन। हो गया ना? चलो आओ और ज्ञान की गंगा बहाएं। अब चलो पढ़ेंगे साइक्लाइजेशन और एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। ये तो जो भी इंपॉर्टेंट हो, पर ये साइक्लाइजेशन एरोमेटाइजेशन ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं, खूब एग्जाम में पूछते हैं साइक्लाइजेशन एरोमेटाइजेशन। इसके रिएजेंट बिल्कुल रटे पड़े होने चाहिए, किसकी प्रेजेंस में साइक्लाइजेशन होगा, किसकी प्रेजेंस में एरोमेटाइजेशन होगा, अपने आप हो जाता है। बहुत ज्यादा मतलब ऐसा मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन इधर नहीं आता है, लेकिन फैक्ट अपन को पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो नाइट्रेशन हो गया, सल्फोनेशन हो गया, क्लोरोसल्फोनेशन हो गया। 3 रिएक्शन आज पढ़ा दी। कल मैंने आपको क्लोरीनेशन पढ़ाया था, ब्रोमिनेशन पढ़ाया था, आयोडीनेशन पढ़ाया था। मुझे अकेले ही सब कुछ याद है, ठीक है, याद है ना। यहाँ रेडिकल मैकेनिज्म ही लगेगा, क्योंकि कैटाइन एनायन में टूटता नहीं है एल्केन। बोलो ना बेटा, अरे एल्केन तो हाईली स्टेबल चीज होती है ना, उसका कोई डाइपोल मूवमेंट होता नहीं है, तो वो तो किसी से वैसे ही रिएक्ट नहीं करना चाहता। वो तो क्या होता है, कोई बहुत ही बड़ा एबला चला आता है ऐसे मतलब, तो वो रिएक्ट कर जाता है। नहीं समझे? अरे कोई रेडिकल का टाइप का एकदम सर्किट वो आ जाता है, तो वो आकर के वो रिएक्शन क्या कर रहा है, एच उखाड़ के ले गया एल्केन का। अब एल्केन हाईली रिएक्टिव हो जाएगा। समझे? ऐसे एसिड भैंस एल्केन के ऊपर डाल दो तो भाव नहीं देती उसको। तो तुमने सोचा कि एसिड डाल दो एल्केन के ऊपर, भाग यहाँ से, बात ही नहीं करेगी उससे। समझ रहे बात को बेटा? आ रही है समझ में कि नहीं आ रही? आ रही है। ओके गाइस, आओ अब लिखो क्या बोला था मैंने, साइक्लाइजेशन। लिखो साइक्लाइजेशन, उसके बाद एरोमेटाइजेशन लिखेंगे, फिर आइसोमेराइजेशन लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों। फिर एक पाइरोलिसिस लिखेंगे, उसके बाद अल्केन को विदा कह देंगे। लिखो बेटा साइक्लाइजेशन, इसमें लिखना साइक्लाइजेशन में रिएजेंट यूज, साइक्लाइजेशन, एरोमेटाइजेशन, रिएजेंट यूज Cr2O3 प्लस Al2O3, डन। 2 3 4 5 4 6, ठीक है बेटा, इसको रखो तुम। Cr2O3 प्लस, शुभम आ गया क्या? मुझे पर्दे में कौन दिखा था? दो तीन चार पाँच छ सात, Cr2O3 प्लस Al2O3 सात है, उससे लिखिए, ये बन जा टाउलिन। अब 8 वाला ले लो, 2 3 4 5 6 7 8, इसी की प्रेजेंस में रखेंगे। मेटाजाइलिन, सॉरी, ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन, पैराजाइलिन। बोलो बेटा, ऑर्थोजाइलिन, ये मेटा और ये पैराजाइलिन। थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल कौन सी होती है? मेटाजाइलिन। फिर इसमें ऐसा होता है पहले की साइड हाँ, amongst 3 xylene है ना, थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल amongst 3 xylene। चल भाई, हो गया सबका? किसकी? अच्छा, तुम लोग खो खो खेल रहे हो क्या? कल इसकी खराब थी,
पता है राइट बन सकता है वो, अभी खराब हो जाएगा सीधा नीचे गिर गया। ये बार बार पैरों में अड़ता है। म्यूजिक लगा दिया म्यूजिक। चलो अब पढ़ेंगे आइसोमेराइजेशन। क्या पढ़ेंगे? उसके लिए बोर्ड मिटाना पड़ेगा। मिटा दूं बेटा? मिटा दूं? वो पढ़ते हैं। देखो आइसोमेराइजेशन, आइसोमेराइजेशन करेक्ट बेटा। आइसोमेराइजेशन में जैसे कि मैंने लिख दिया 1 2 3 4, बंद करो ये अत्याचार, ओब्लिग HCl करेक्ट है। अब इसकी प्रेजेंस में आइसोमेराइजेशन होता है। और इसमें मैकेनिज्म क्या होता है? मैकेनिज्म में जैसे मान लो तुम्हारे पास AlCl3 है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये। अब ये इसको उखाड़ के ले गया अपने साथ और इसने बना दिया AlCl3 C नेगेटिव प्लस C पॉजिटिव। बोल बेटा, यहां से होगी हाइड्राइड शिफ्ट। यार क्या कर रहा हूं मैं, पोछा का चला गया। ये रहा पोछा। मेरी मम्मी ने मेरे को ऑनलाइन पढ़ाते हुए देखा तो मेरे से बोलती है ये गंदा दिखता है। C+ करेक्ट है। नहीं, वो जिस दिन क्लास लाइव होती है ना उस दिन घर वाले भी बैठ के देख सकते हैं ना, स्टेटस पे लगी होती है तो खोल के देखने लग जाते हैं क्या पढ़ा रहा है। सही में गलती में है। जिस दिन क्लास वो होती है ना, ये लाइव करता है, जैसे आज रात वाली क्लास लाइव होगी, वो कोई भी देख सकता है वैसे। जैसे शुभम घर पे बैठ के देख सकता है, वो लाइव है ना यूट्यूब पे। ये हो गया। बोले बेटा अब ये क्या करेगा, ये अब रिएक्ट कर जाएगा AlCl3 C नेगेटिव, ये जाके इधर जुड़ जाएगा। ये एक प्रोबेबल मैकेनिज्म। ठीक, ओके बच्चों। हाँ बेटा, टाइम, फैन, फैन ऑफ करते हैं। तुमने बहुत अच्छी बात कही। जब भी मेरे से कोई कहता है पंखा बंद कर दो, मुझे बहुत खुशी होती है। इससे क्या मेरे को वॉइस रेस्ट मिल जाती है। नहीं, वो भूल जाता है एक्चुअली। बोल बेटा। अब लिखना ड्यू टू आइसोमेराइजेशन। ड्यू टू, आज कुलसुम की भी तबीयत ठीक नहीं लेकिन आई है डिटर्मिनेशन। देखो, ड्यू टू आइसोमेराइजेशन, तबीयत से याद आया गीपेश पुनिया बोलता है वो वाली क्लास में कुछ समझ में आ नहीं रहा सर, तो मैं आऊंगा नहीं। मैंने कहा ठीक है मत आ। फिर उसने बोला अभी रिवीजन क्लास चल रही है उसकी, तो मैं कंप्लीट करा रहा हूँ। उसने बोला सर मैं अभी 2-3 दिन बाद फिर घर जा रहा हूँ। फिर वो रिवीजन की रिवीजन करवाए। गीपेश सही है वैसे। गीपेश से मेरा पुराने जन्म का कुछ बचा हुआ है, चुन चुन के बदले ले रहा है।
चलो बेटा हो गया। इसके बाद लिखो आप लोग, बेटा इतना क्लियर है ना? अब लिखो तुम लोग इसके बाद पायरोलिसिस। अच्छा लिख लो, ड्यू टू आइसोमराइजेशन नंबर ऑफ ब्रांचिंग इंक्रीजेस। ड्यू टू आइसोमराइजेशन branching increases. Due to isomerization branching increases and boiling point decreases. Boiling point decreases. ठीक है बेटा, boiling point decreases. एक टर्म लिखना, बट ऑक्टेन नंबर ऑफ फ्यूल इंक्रीजेस लिखना, ऑक्टेन नंबर ऑफ फ्यूल इंक्रीजेस। बताऊंगा मैं आपको, डीजल और पेट्रोल पढ़ाऊंगा, उसमें जरा सी बात बताऊंगा, एक चीटेन नंबर होता है, एक ऑक्टेन नंबर होता है। ठीक है बेटा, आइसो ऑक्टेन का कितना परसेंटेज है वो ऑक्टेन नंबर होता है, जितना ज्यादा परसेंटेज होता है उतना अच्छा, अपन उसको फिर फ्यूल मानते हैं। ठीक है ना? तो दो चीजें लिखाऊंगा आपको, चीटेन नंबर और ऑक्टेन नंबर, डीजल में और पेट्रोल में। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। आजकल आता नहीं है एग्जाम में, पहले बहुत आता था ऑक्टेन नंबर और चीटेन नंबर। आजकल नहीं आता, पता नहीं क्यों, एनसीईआरटी में दिया नहीं है शायद, इसलिए नहीं आ रहा होगा, पहले बहुत आता था। चलो लिखो बेटा, octane number of isooctane is 100, लिख लो, octane number of isooctane is 100, बेस्ट पेट्रोल, ब्रैकेट में लिखना बेस्ट पेट्रोल। octane number of isooctane is 100, बेस्ट पेट्रोल। ठीक बेटा, इसके बाद आप लिखो नया पॉइंट, पायरोलिसिस ओब्लिक क्रैकिंग, पायरोलिसिस ओब्लिक क्रैकिंग, CRACKING, क्रैकिंग लिखना, फ्री रेडिकल एलिमिनेशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एलिमिनेशन रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन पीरियडिकल एलिमिनेशन रिएक्शन क्यों आ रहा है? एलिमिनेशन वर्ड काट दो यार, कोई मतलब नहीं। ऐसा लिखो, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन अकर्स, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन अकर्स एट हाई टेम्परेचर and it gives mixture of lower alkenes, it gives mixture of lower alkenes। जैसे कि देखो, मेरे पास मान लो, अब वो ऐसा एक सवाल कल के दिन पूछ ले इरिटेट करने के लिए कि इसको हीट कर दिया गया, बताओ कौन सा प्रोडक्ट नहीं मिल सकता। उससे लिया, उसने कहा बताओ, 2 3 4 5 6, इसको कर दिया उसने पायरोलिसिस कर दिया। अब तोड़ तो दोगे, लेकिन तोड़ने के बाद उसकी जिंदगी तो ऐसी नरक हो जाएगी ना, तो वापस से कंबाइन हो जाएगा बेटा। अब मान लो ये 3 3 में टूटा बेटा, तो वापस से कंबाइन करके यही बना देगा। पर ये जरूरी नहीं है 3 3 में टूटे, ऐसा भी तो हो सकता है इधर से टूट जाए। बोले बेटा, यदि इधर से टूटा तो ये वाला ही इसी वाले के साथ कंबाइन करके C2H6 बना सकता है। ये टूटा तो ऐसे दो CH3 रेडिकल आपस में कंबाइन होकर C2H6 बना लेगा, और ऐसे दो रेडिकल आपस में कंबाइन करके C10H कितना हो जाएगा, 22 बना लेगा। बोलो बेटा, हो सकता है। अच्छा बॉन्ड जरूरी यहां से टूटे, यहां से भी तो टूट सकता है, तो एक तरफ क्या बन जाएगा, C2 C4H10, इधर से टूटा ना, तो 2 कार्बन, और 2 कार्बन वाला कंबाइन होगा C4H10 बन जाएगा। फिर मुझे ये अकेले आसान, प्लस 4 4 वाला C8H18 बन जाएगा, और कुछ अमाउंट में डिस्प्रोपोर्शन प्रोडक्ट भी मिल सकता है एल्कीन। नहीं आया समझ में डिस्प्रोपोर्शन कैसे होगा? अरे रेडिकल मैकेनिज्म हो रहा है ना, तो फ्री रेडिकल में डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है, बताया था मैंने आपको।
याद है कि नहीं है? कल ही तो बताया था शायद ना। जैसे ये रेडिकल बना, ये भी एक रेडिकल है। अरे वुड्स रिएक्शन में पढ़ाया था मैंने। ये इसको ले गया, ये यहाँ से यहाँ कूद गया, यहाँ से यहाँ कूद गया, तो ये डिस्प्रोपोर्शन प्रोडक्ट बन गया कि नहीं बन गया? ये ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है और C2H6 रिड्यूस प्रोडक्ट है। उसमें H जुड़ा, उससे H निकला, चमका, चमक गया बेटा। ये भी हो सकता है कभी कि इधर से ये वाला बॉन्ड टूट जाए। बोलो बच्चे, ये वाला बॉन्ड भी तो टूट सकता है, तो H2 भी बना सकता है। मुझे अकेले ही आया कि तुम्हें भी आया? और C12 H26 बन सकता है, आया कि नहीं? कैसे बेटा? हाँ बहुत सारे बन सकते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, एक इरिटेटिंग टाइप का क्वेश्चन कोई दे सकता है, कौन सा बन सकता है? आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच। बिल्कुल, हो गए सारे खत्म। ठीक है, तो एल्केन का तो सब कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया अप्रोक्सीमेटली। अब पढ़ने योग्य यदि कुछ बच सकता है, एनसीईआरटी है किसी के पास क्या? यूजेस यूजेस यदि एनसीईआरटी में कुछ दिए हुए हैं तो आप वो देख सकते हो, इसके अलावा तो कुछ है? निकाल लो बेटा जरा, जब तक मैं पानी पी लूं। है जी, पायरोलिसिस आखिरी वही है। ये बच गया ना, देखो यही तो दिक्कत है, सब पढ़ा एनसीईआरटी नहीं पढ़ी। MO2O3 वो काय में? एरोमेटाइजेशन में। बोलो बेटा, एरोमेटाइजेशन में MO2O3। और एक ये वाला देखो, सब पढ़ा एनसीईआरटी नहीं पढ़ी तो बस कचरे हो गए। ये जिंदगी जैसा इंपॉर्टेंट है, इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4। बोलो बेटा, ऑक्सीडेशन होता है इनटू अल्कोहल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है ना? पढ़ना ही पढ़ना है, मतलब कोई आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। हो गया बेटा? अब देखो सब पढ़ा एनसीईआरटी नहीं पढ़ी तो कचरे हो गए। देखो जैसे उसने लिखा CH4 plus H2O in presence of Ni/delta will form CO plus 3H2। पायरोलिसिस में कैटलिस्ट का उपयोग किया गया है। बाकी सब तो हमने पढ़ लिया है, कुछ नहीं बसा, सब हो गया बेटा। मोलर मास बढ़ने के साथ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है क्योंकि वैन डर वाल्स फोर्सेस बढ़ते हैं। क्या ये स्टेटमेंट से एग्री करते हो? बोलो बेटा। हो गया, बस खेल खत्म, पैसा दो। C1 से लेके C4 तक गैस है, C5 से C17 तक लिक्विड है, और C18 के बाद में सॉफ्ट सॉलिड है, सॉलिड है। बस बेटा पूरा हो गया, सब हो गया जो जो इसमें दिया हुआ है। हाँ। चलो अब एल्कीन पढ़ते हैं। एनसीईआरटी भी कवर हो गई है, सब कवर हो गया है। अब यदि आप लोग चाहें तो शाम को 7 बजे याद दिला दें, एनसीईआरटी का एक वो बना देंगे अपन। क्या? पूरे एल्केन का 10 मिनट का एक वीडियो, लेक्चर के बाद 7 बजे के बाद एनसीईआरटी पे बना सकते हो, जिससे कि आपका एल्केन मात्र 10 मिनट में पूरा कंप्लीट हो जाए। और इस नीचे वाली 2 रिएक्शन को क्या करूं?
वैसे हमने प्रिपरेशन का चार्ट बना लिया था, अब प्रॉपर्टीज का चार्ट सिर्फ बचा हुआ है, एक प्रॉपर्टीज का चार्ट बना देंगे और बस। ठीक है बेटा, मिटा दो इसको, शल मिटाओ दिस, आओ तो मिटाई दे। क्या वो खाना खा लिया क्या, बस हो गया? चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, अब लिखो एल्कीन, टॉपिक डालो एल्कीन। सबसे पहले आपको पता है अपन क्या पढ़ते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो नंबर 1, फ्रॉम हाइड्रोजनेशन, फ्रॉम एल्काइन। नंबर 1 मेथड ऑफ प्रिपरेशन में नंबर 1 फ्रॉम एल्काइन। एल्काइन हमारे पास ये है, हमने H2 ले लिया, PD/BSO4 ले लिया, ये पॉइजनिंग कर देता है और ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 बना देगा इसको। ठीक है बेटा, पॉइजनिंग कर देगा ये, या H2/PD/CO3। ठीक है बेटा, इसको लिंडार्स कैटलिस्ट बोलते हैं, उसका कोई नाम है, लिंडार्स कैटलिस्ट बोलते हैं। ठीक है बेटा, है H2/PD/कार्बन, इसके लिए शायद नाम P2 कैटलिस्ट यूज किया जाता है। ठीक, इसमें सिन एडिशन होता है, सिन एडिशन अकर्स। उसके बाद में सोडियम/लिक्विड अमोनिया (C2H5OH), इसको क्या बोलते हैं? वाह भाई वाह, बर्च रिडक्शन बोलते हैं। और इसमें एंटी एडिशन होता है वाया सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म। और यहाँ पे बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। आप पहले टोप लो, उसके बाद मैं आपको सिखाता हूँ। सभी में होता है बेटा इसका नाम P2 नहीं है, हाँ, H2/PD/कार्बन, P2 का नाम है H2/Ni2B, दिस इज P2 कैटलिस्ट। ठीक है जी, चलो यस, तभी तो आगे नहीं होता रिडक्शन। हाँ बेटा, सिन एडिशन सभी में हो रहा है। नहीं नहीं, बर्च रिडक्शन में क्या आएगा, सिन एडिशन। हाँ उनमें सिन एडिशन। वो भी सेम करता है, पॉइजनिंग का ही काम करता है।
ठीक है बेटा, हो गया। अब लिखो तुम लोग नेक्स्ट रिएक्शन। इस टॉपिक में बहुत सारी काम की रिएक्शंस आने वाली है, ठीक है ना। प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन में बहुत सारी चीजें काम की आएंगी आपके लिए। चलो गाइस, मिटा दूं मैं इसको? तुम तो तुम्हारा लेवल ही अलग है। जल्दी करो, लिखो फ्रॉम एल्कोहल। सेकंड, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन फ्रॉम एल्कोहल। लिखना, it occurs by dehydration. It occurs by dehydration in presence of dehydrating agent like concentrated S2SO4, concentrated S3PO4 oblique delta KHSO4 oblique delta H plus oblique delta, and this all occurs by E1 mechanism. अब समझाऊंगा क्या है E1 mechanism. Also in presence of Al2O3 oblique delta P2O5 oblique delta thoria oblique delta. ठीक है बेटा, लिखना here in such type of dehydration reactions, आगे चल के पढ़ाया। In such type of dehydration reactions formation of carbocation occurs. Formation of carbocation occurs. ठीक है, नहीं कॉन्सेंट्रेट H2SO4 वाले में, उसमें कार्बोकेटाइन में, ठीक है ना। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन अकर्स इनमें, एसिड वाले में, ठीक है ना। यही वाला आना है एग्जाम में, H प्लस ओब्लिक डेल्टा या H2SO4 ओब्लिक डेल्टा, बाकी तो नहीं आते। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन अकर्स, इट इन्वॉल्व्स रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, it involves rearrangement of carbocation. It involves rearrangement of carbocation. More the stability of carbocation, more the stability of carbocation, more the stability of carbocation, more is rate of formation of alkene. जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते, मान लो CH3CH2OH और CH3 होल ट्वाइस CHOH और CH3 होल थ्राइस COH। डन। किस केस में सबसे जल्दी डिहाइड्रेशन होगा, तो इससे कार्बोकेटाइन कौन सा बनेगा, सोचो। CH3CH2OH H पॉजिटिव चार्ज इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस ओब्लिक डेल्टा, ये H2 यहाँ से लीव कर जाएगा और क्या बन जाएगा, CH3CH2 प्लस 3 अल्फा हाइड्रोजन। अब इससे जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो क्या बनेगा, CH3CH पॉजिटिव चार्ज CH3 6 अल्फा हाइड्रोजन, और इससे जो बनेगा वो CH3CH3 प्लस 9 अल्फा हाइड्रोजन। बोलो बेटा,
यदि ऐसा है तो कौन सा ज्यादा स्टेबल है? ये कम स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है, तो इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया। अब क्या होता है इधर, प्लीज सब लोग ध्यान देंगे, इधर HSO4 नेगेटिव है। अरे भाई जिम बॉय जरा यहाँ ध्यान दो, ये इधर गया, इधर बर्फ गिर रही है ना, गर्मी लग रही। CCH3 डबल बॉन्ड CH2, करेक्ट है। और यहाँ पर भी बेटा ये वाला चला जाएगा, HSO4 नेगेटिव ले जाएगा उसको, और CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा, और इस वाले में CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। ओके गाइज, और देता हूं मैं आपको, जैसे मान लो क्वेश्चन है, ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। इसमें डिहाइड्रेशन फास्टेस्ट होगा इनमें से। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। हाँ भाई बताए बेटा, किसमें सबसे ज्यादा तेजी के साथ डिहाइड्रेशन होगा? लास्ट वाले में, पहले वाला, नहीं दूसरे वाले में। और अपने दूसरे वाले में बोल रहे हैं एकदम से कोई बात नहीं, दूसरे वाले सेकंड में उसका आंसर दो। अच्छा हाँ, सेकंड वाले में सही। एक और बना दो। अच्छा अच्छा, हाँ मैं मन में ही आला सोच रहा था, तो इसका आंसर 3 होता। आपको सोचना चाहिए था मैं मन में क्या सोच रहा हूँ, ये था ऑप्शन। क्लियर है? तो तुम सबका आंसर गलत हो गया, अब थोड़ी ना, अब तो चीटिंग हो गई। पहले बताना था जब मेरे मन में था। क्लियर है बेटा? क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन यही बना, फोर्थ वाला क्यों नहीं? वो कार्बोकेटाइन ही नहीं बनाएगा, समझ लो बात को, बहुत ही बेकार हो जाओ। बन तो जाएगा लेकिन हाँ मतलब उसका खून पीना पड़ेगा उसके लिए ऑलमोस्ट, ठीक है ना? तो आ जाएगा 3, 2, 1, वो नहीं बनाया। क्लियर है जी? चेक कर लो। चलो अगला पढ़ते हैं। मिटा दूं इसको मैं? चलो अब अच्छा पढ़ाते हैं थोड़ा सा। बोलो बोलो, होगा? चलो गाइस, एंड ओनली गाइस, एंड ओनली गाइस, नो बेल्स। इधर ध्यान दो, मैं बहुत सारे क्वेश्चन ड्रॉ कर रहा हूँ, आप देखना।
बताओ कौन सा एल्कीन बन सकता है इससे? कॉन्सेंट्रेटेड H प्लस ओब्लिक डेल्टा, मैं बताता हूँ। ये बना ऐसा OH2 प्लस, बोलो बेटा। अब ये यहां से लीव कर जाएगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा। ये लीव कर गया और यहाँ बना कार्बोकेटाइन ये वाला, बोलो बेटा। अब यहाँ पे रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन होगा। यदि रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन हुआ तो हाइड्राइड शिफ्ट होगा, तो ये बन जाएगा ये वाला कार्बोकेटाइन। डन। अब H H H HSO4 नेगेटिव आएगा, ये वाला H निकाल देगा, ये इधर से इधर चला जाएगा, प्रोडक्ट ये बन जाएगा। बोलो क्लियर है बेटा? अब इसमें ये जब लीव किया था तो ये भी हो सकता था इधर से ही निकल जाता, इधर ही तो प्रोडक्ट तो एक ही बनता। बोलो बेटा प्रोडक्ट तो एक ही बनता। पर यदि मान लो थोड़ा और बड़ा कर देते हैं इसको, 1 2 3 4 और इधर OH कर दिया, मान लो इधर में लाया H प्लस ओब्लिक डेल्टा, बोलो तो ये गया 1 2 3 4 2 3 4, इस पे पॉजिटिव चार्ज आया। अब इसने क्या किया, हाइड्राइड की शिफ्टिंग यहाँ से आ करी, जैसे इसने शिफ्टिंग यहाँ से करी 2 3 4, इधर आया पॉजिटिव चार्ज। अब H इधर से भी निकल सकता है, बोलो बेटा, और H इधर से भी निकल सकता है। यदि H इधर से निकला तो एल्कीन बनेगा ये वाला, नहीं है। यदि H ये वाला निकला तो एल्कीन बनेगा ये वाला, और यदि H ये वाला निकला तो एल्कीन बनेगा ये वाला, विच इज मोर स्टेबल, क्योंकि इसमें 6 अल्फा है। नहीं आया तुमको? एल्कीन की स्टेबिलिटी अल्फा हाइड्रोजन से देखते हैं उतनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। तो क्या 3 ये हो गए और 3 ये हो गए। अल्फा हाइड्रोजन देखना डबल बॉन्ड में कैसे सिखाया था, डबल बॉन्ड को डिब्बों में बंद कर दो, उससे जुड़े हुए कार्बन को देखो, उन कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है वो देखो। यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए 6, और ये वाली एल्कीन के कितने हो बेटा 2 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। तो कौन सी ज्यादा स्टेबल, ये वाली, तो ये क्या होगा मेजर, बोलो बेटा। और ये क्या होगा, ऐसे प्रोडक्ट को अपन कौन से प्रोडक्ट बोलते हैं, हॉफमैन और एक सेटजेफ, तो ये वाला प्रोडक्ट सेटजेफ होगा और वो वाला प्रोडक्ट हॉफमैन प्रोडक्ट होगा। सुना है कभी? तो 12th में है, तभी नहीं सुना। गुड गर्ल, सेटजेफ हॉफमैन, ले बेटा। बोल तो सही तो क्या तोड़ के दे दूं उसका? अच्छा ऐसा है क्या? यार हमें क्या पता। अरे भाई वो कब दिला रहे हो हमको तुम लैपटॉप, वो कंप्यूटर? इस क्लास सीरियसली बात करनी है, कंप्यूटर लेना भैया, घर पे रेपुटेशन खराब हो रही है हमारी। बच्चों को लग रहा है कि पिताजी के पास पैसे नहीं। इसके पहले मेरी रेपुटेशन खराब हो, उसके पहले कंप्यूटर दिला दो एक। और यश यार ऑटोग्राफ दे दिया करो जब भी आओ, फिर क्या है कि काफी दिन बाद मुलाकात होती है तो ऐसा लगता है ऑटोग्राफ बीच में देख लो तो अच्छा लगता है। कल तो तेरे चक्कर में मैंने इसको बोल दिया कुछ कुछ, मैं कहा एक मिसरा नहीं आया, दूसरा मिसरा का भी मैं देखता हूँ। हो गया बेटा? चलो और अच्छे अच्छे सवाल करें सॉल्व, इसमें अनंत अच्छे सवाल बन सकते हैं। कर रहे हैं अपन सॉल्व, ठीक? मिटा दे क्या? जल्दी बोलो बेटा। चलो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। चलो अगला वाला। हाँ बेटा, एक बात पूछो। अरे सारी पढ़ेंगे अपन, लेकिन अभी नहीं। अरे सारी पढ़ेंगे, सारी बेटा, क्योंकि यही चीजें नहीं पढ़ते तभी तो सिलेक्शन नहीं होते बच्चों के। करो, क्या बनेगा? तुम लोग करो, तब तक मैं अलग अलग सवाल बनाता हूँ।
हाँ जी चलो, पहला वाला, पहले वाले में सबसे पहले क्या बनेगा, ये बना इधर। अब बेटा रिंग एक्सपांशन होता है यहाँ पे, क्योंकि 5 मेंबर की रिंग ज्यादा स्टेबल होती है यस 4 से। तो देखना क्या होता है, देखो समीर बेटा देखना यहाँ पे क्या होता है, ऐसा है ना, तो ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा है और ऐसा हो जाएगा, मतलब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इनके बीच डांस कर रहे थे इनके बीच डांस करने लग जाएगा। तो जैसे ही ये इधर से गए, ये वाला बॉन्ड इधर गिरा तो इधर पॉजिटिव चार्ज। फिर से दिखाऊं, ये वाला बॉन्ड बेटा इधर था, ये वाला बॉन्ड इधर से कहाँ शिफ्ट हो गया, इधर, तो ये वाला मिट गया, तो इधर के इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, तो इसका पॉजिटिव चार्ज तो गायब हो जाएगा पर इस पे आ जाएगा। तो एज अ रिजल्ट ऑफ रिंग एक्सपांशन इट विल फॉर्म साइक्लोपेंटेन विथ पॉजिटिव चार्ज। डन। अब H को इधर से निकाल लो, बोलो बेटा, इसको इधर से इधर गिरा दो तो क्या बन जाएगा, साइक्लोपेंटीन। ठीक है, आ रहा है, पूरा आ रहा है ना बेटा, ठीक। अब ये वाले पे आ जाए बच्चा, ये वाले पे आया तो ऐसा 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 और ऐसा बन जाएगा। 6 मेंबर की रिंग और ज्यादा स्टेबल होती है, तो ये वाला इधर से इधर चला जाएगा तो 6 मेंबर की रिंग बनेगी, पॉजिटिव चार्ज आएगा, HSO4 नेगेटिव इसको ले जाएगा H को, मैनू धूप लगिया, ये बन जाएगा। क्लियर है ऐसा, हाँ बेटा, स्ट्रक्चर से हाँ हाँ हाँ, ये एंगल से तो 120 डिग्री से ज्यादा 108 राइट राइट राइट। अब ये वाले में क्या होगा बोलो, कैसे, ऐसे कैसे, जब चार्ज बाहर होता है तो रिंग एक्सपांड होती है, चार्ज अंदर होता है तो रिंग कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, एक्सपांड नहीं हो सकती। बोल बेटा, अब वो कोई ये कह सकता है सर आप तो एक्सपांड कर दो ना, क्या टेंशन है आपको, एक्सपांड करो, इधर से इधर ले जाओ, जा ही नहीं सकता, इधर पॉजिटिव चार्ज थोड़ी ना है। अरे इधर से इधर कैसे ले जाओगे, इधर पॉजिटिव चार्ज थोड़ी ना है, आया तो कुछ नहीं हो सकता। तो अब 2 जा सकते हैं, एक तो ये वाला एच जा सकता है, बोले बेटा, और एक ये वाला एच जा सकता है। तुम्हें क्या लग रहा है, नीचे वाला कि ऊपर वाला, नीचे ऊपर वाला यदि गया तो ऐसा बनेगा, 4 अल्फा हाइड्रोजन है, और यदि ये वाला गया तो ये ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ, तो यहाँ पे 7 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये मेजर बने। बोले बेटा, आया कि मुझे अकेले ही आया, अच्छा ठीक है, तो आ गया। अच्छा ये वाले में क्या होगा, H प्लस, तो मान लो ले लिया तो क्या बन जाएगा, मैंने तो लग गया, CH2 प्लस है ऐसा, चार्ज बाहर है तो रिंग एक्सपांशन होगा, तो रिंग एक्सपांशन इधर से यूं हुआ, तो 6 मेंबर की रिंग बनी, जिसमें 2 बॉन्ड कंटिन्यूटी में है, देखो डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल, बोल बेटा, और ये इधर से इधर गया तो डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे आया धन आवेश, ये H इधर है, HSO4 नेगेटिव, इस H को निकाल लेगा, इसको इधर गिरा देगा और बेंजीन बन जाएंगी। क्लियर, बेहतरीन, आया सबको समझ में। सर एक कॉन्ट्रैक्ट अरे बेहतरीन, एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल, तुम रुक तो जाओ, 26-30 एग्जाम्पल है हमारे पास, मिटा दो, बेटा विशाल जल्दी लिखो। मैंने देखा मेरे फोटो खींचते हैं वहां से, तो वो पता है वो कैसे आते हैं, इधर काले आते हैं, तो वो चमक रहे होते 2 छाते बढ़िया, ग्रुप पे डालते हो ना फोटो, उसमें देखना तुम लोग, 2 छाते चमक रहे होते हैं यार, ये पूरा डार्क आता है। विशाल तेरे कैमरे में तो नहीं हुआ ऐसा, बढ़िया वाला कैमरा है, अरे क्या फोटो खींचा था अभी से,
वो वाला फोटो खींचा था ना, बहुत सुंदर था। हाँ बेटा 4:30 तो नहीं बज गए, मिटा दो, आओ। अच्छा बेटा, मैं कहूँ कि मेरे को आज इस समय तक क्यों थकान हो गई, अब समझ में आया। आज तो मैंने 9 बजे से पढ़ाना चालू किया था। अरे आपका एहसान है मुझ पे। हाँ जी, पहला वाला। पॉजिटिव OH, डन। हाँ सही बेटा, इसको यहाँ से यहाँ ले गए 5 की रिंग, डबल बॉन्ड के बगल वाले पे पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और डबल बॉन्ड के बगल वाले पे CH2OH। तो ये फाइनली ऐसे आएगा घूम के, CH2 पॉजिटिव चार्ज। ये डबल बॉन्ड था, अच्छा इधर एक डबल बॉन्ड लगा दे, इधर एक डबल बॉन्ड लगा दे, हाँ इधर एक डबल बॉन्ड लगा देते, क्लियर। इसके बाद कौन सा वाला एक्सपांड होगा, ये वाला, बोलो बेटा, ये वाला इधर से इधर एक्सपांड होगा तो 6 की रिंग हो जाएगी। मुझे अकेले ही आया, आ गया। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, अरे ये ऐसे एक्सपांड हुआ तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसका चार्ज मिट जाएगा। तो कुल मिला के ये ऐसा गया ऐसा गया, एक किसी पे पॉजिटिव चार्ज, इसका चार्ज मिटा हुआ, ये इधर से इधर जाएगा तो बेंजीन बन जाएगी। मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा है कि तुम लोगों को समझ में आ रहा है। आ रहा है? नहीं नहीं, अरे हाँ सच तो बोल दो, आ रहा है। अच्छा चलो जी, ये वाले में क्या होगा बेटा, ये वाले ऐसे तुक्के मार दो बस, तो बेहतरीन है ना, फिर सारे हैं तो बेंजीन तो बनेगा ही बनेगा। अब सोचो, ये इधर से इधर बाहर, तो 4 की रिंग, बोलो बेटा, और एक पे आया पॉजिटिव चार्ज, जब ये इधर था ना ऐसा, तो ये पॉजिटिव चार्ज इधर ऐसा है, तो मैंने इस वाले को यूं एक्सपांड किया,
ऐसा था ये, किसको एक्सपांड कर, ये वाले को इधर से इधर ले जाऊं, ये वाले को इधर से इधर ले गया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आया और ये सी अंदर घुस गया, इसके जहां पे पॉजिटिव चार्ज आया ध्यान से देखना, इसको इधर पॉजिटिव चार्ज आया, इसके बगल वाले कार्बन पे ऐसे छाता लगा हुआ है, बोलो बेटा, और जिस पे पॉजिटिव चार्ज आया उसके बगल के बगल में एक और रखा हुआ है, मुझे तो बढ़िया समझ में आ रहा है, ये H है, ये इधर से इधर चला गया, तो ये इधर से इधर गया, तो अजीब सा केकड़ा टाइप का हो रही है ये, डबल बॉन्ड बन गया, अब ऊपर वाले जैसा हो गया, अब आगे का ऊपर केकड़ा बना लेना, बोल बेटा, मैंने धूप लग गया, पॉजिटिव चार्ज, रिंग एक्सपांशन होगा कि नहीं होगा, वो 3 डिग्री है पहले से, मैंने धूप लगी, बोलो, ये जब इधर से इधर जाएगा तो कितने डिग्री बनेगा, मान लो ये वाला इधर से इधर गया तो कितने डिग्री बना, 2 डिग्री, ओ माय गॉड, ये तो बड़ी बात हो रही है, रिंग एक्सपांशन में से गुड न्यूज, हाँ क्या बेटा, रिंग एक्सपांशन कराना है वैसे, हाँ मुनाफा होना चाहिए, सही बात है, नहीं इसमें रिंग एक्सपांशन नहीं करा सकते, इसको इधर ही कर देना है बस, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें 2 डिग्री बन रहा है ना बेटा, तो यदि इसको एक्सपांड किया तो 2 डिग्री बन जाएगा, 2 डिग्री बना तो कचरे हो जाएंगे, फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, धूप लग गया, अरे यार इसने रिंग एक्सपांशन कराया है, लेकिन इसको मैं एक बार क्रॉस चेक करूंगा, लेकिन मेरे पास नोट्स में लिखा हुआ है कि हुआ है रिंग एक्सपांशन, क्योंकि उसने ये बोल दिया होगा कि इधर 6 मेंबर की रिंग बन गई है, वो तो बाद में बनेगा, अभी थोड़ी ना, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करते कभी, जब तक ऐसा नहीं होता कि भविष्य में जाके फायदा होगा इसलिए आज कर लेते हैं एक्सपांशन, नहीं ऐसा नहीं होता, लेकिन यहाँ पे एक फायदा हो रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नुकसान ही हो रहा है, यहाँ पे रिंग एक्सपांशन होने पे मोर स्टेबल रिंग भी तो बन रही है, नहीं समझे, तुम ऐसे नहीं करते हो कभी, देखो मेरी बात को ध्यान सुनना, मैं बोलूंगा पहले जोरा तू का जैसे मान लो इधर पॉजिटिव चार्ज, चाचा ध्यान दो, इधर पॉजिटिव चार्ज, रिंग एक्सपांशन हुआ, इधर पॉजिटिव चार्ज आया, उसके बाद यदि रिंग एक्सपांशन नहीं सॉरी हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, इधर पॉजिटिव चार्ज आया, इसके बाद हाइड्राइड शिफ्ट करो, इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन वो गलत बात है क्योंकि 2 डिग्री से 2 डिग्री बन रहा है, बोला ना, और नुकसान भी हो रहा है, अल्फा हाइड्रोजन भी कम हो रहा है, तो नहीं होगा, किस वाले केस पे बढ़ रहा है, अच्छा देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं, हमने क्या किया, रिंग एक्सपांशन का मतलब इसको उठा के यहाँ से यहाँ किया, तो 6 मेंबर की रिंग बन गई बेटा, थोड़ी सी हाइट कम हो गई 6 मेंबर की रिंग की, ये आ गया करेक्ट है, 6 मेंबर की रिंग बन गई, और जिसके टकले पे 2 हैं ये, उसके बगल में पॉजिटिव चार्ज, तो इसके अल्फा हाइड्रोजन तो 2 ही रह गए, बोलो यार 2 डिग्री भी बन गया, तो बैड न्यूज, लेकिन फिर भी ये हो रहा है, मेरे पास लिखा हुआ है, इसका मतलब हो रहा होगा, देख के ही लिखा होगा कहीं से, क्योंकि इसमें एक एडवांटेज हो रहा है, क्या एडवांटेज, अबे रिंग एक्सपांड हो रही है ना, रिंग एक्सपांशन होने से क्या होगा, एंगल स्ट्रेन कम होगा, बोलो बेटा, अब हाइड्राइड शिफ्ट, अब मिथाइल शिफ्ट इधर से इधर कर सकते, अरे तभी तो 3 डिग्री बनेगा, बोलो, मिथाइल शिफ्ट हाइड्राइड शिफ्ट कर थोड़ी ना करो, 2 डिग्री से 2 डिग्री बन जाएगा, यदि तुमने मिथाइल शिफ्ट किया तो 2 डिग्री से 3 डिग्री बनेगा, यार ये मेरे को अकेले ही आ रहा है क्या समझ में,
कभी कभी मुझे खुद पे गर्व होता है, मुझे अकेले ही समझ में आ रहा है। जे बन गया। ठीक है बेटा, अब इस केस में याद रखना तुम लोग, रिंग एक्सपांशन हुआ था क्योंकि क्योंकि स्टेबल रिंग बन रही थी। ठीक है बेटा, 5 में 10 अल्फा और उसमें 10 किसमें बेटा, जब वो तो बाद में, बाद के लिए कुछ नहीं छोड़ते अपन। अरे चलो ये अलग है। नहीं नहीं, भविष्य से लेना देना नहीं, मैंने थोड़ी देर पहले ही बता दिया लेकिन तुमने सुना नहीं। ये देखो चाचा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, हाइड्राइड शिफ्ट 2 डिग्री बनेगा, लेकिन बाद में हाइड्राइड शिफ्टिंग करते हैं अपन। आया, चलो उसका अगला वाला बताओ क्या होगा। फोटो तो होगा लेकिन बताओ, इसका अगले वाले में बताओ जल्दी क्या होगा बेटा। अरे यार तुम लोग की हालात क्या है, तुम लोग भी सुबह से पढ़ा रहे हो क्या। ऐसा हुआ, अब रेजोनेंस से पोजीशन बदली, ये पोजीशन बदल के इधर से इधर आ गई। ऐसा हुआ, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, इधर इधर इधर, जुम 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 जुम, सॉरी 2 डिग्री, क्या हाइड्राइड शिफ्ट कर दूं यहां से, तो क्या 3 डिग्री बच जाएगा। बोलो बेटा, अरे बोलो तो। ऐसा हुआ, हाइड्राइड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया, इधर आते ही रिंग एक्सपांड हो गई, रिंग एक्सपांड होकर के क्या बना, कहाँ गया पॉजिटिव चार्ज, इस वाले पे आता पॉजिटिव चार्ज नहीं, रिंग एक्सपांड हुआ इधर से इधर, इधर से इधर, बोलो बेटा, रिंग एक्सपांड हुआ इधर से इधर, तो ये 6 मेंबर की रिंग बनी, वाली रिंग इधर कैसे जुड़ी हुई देखो, सब लोग ध्यान से देखो, मजाक नहीं चल रहा, मजाक। ऐसे जुड़ेगी, बोलो बेटा, देखो ये वाली इधर से इधर एक्सपांड हुई, नहीं, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, मैं हाँ पहले वाले में एक्सपांड कर लेते, सही बात है, वो गलती उधर हो गई थी, उससे पहले ही एक्सपांशन हो सकता था ना, देखो इधर था ना ये, तो इधर से इधर भी तो एक्सपांशन हो सकता था, बोलो ना, तो डायरेक्टली एक्सपांड कर लेते इधर से इधर, बता रहे हैं। अब डायरेक्टली यदि यहां से यहां एक्सपांड करते तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आता, इस पे, नहीं इस पे आता, इस पे आता ना पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज कहीं पे इधर आ जाता, सही है, फिर इधर से इधर हाइड्राइड शिफ्ट करते हैं, फिर इधर से इधर हाइड्राइड शिफ्ट करते हैं, फिर पॉजिटिव चार्ज इधर आता, फिर ये वाला एक चला जाता, फिर फाइनली क्या होता, ये बेंजीन रिंग बन जाती, 1 2 3 4 5 6, ऐसा बन जाता। ठीक है, थोड़ा मतलब ज्यादा डिटेल था, वापस से बनाऊं क्या, नहीं आया तो ऊपर अलग से बनाऊं क्या, अलग से बना देते, तुम पहले इसको टोप लो, टाइम हो गया, हाँ बेटा टाइम जाना है, हाँ चलो जाओ 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 जाओ, कल फिर से याद दिलाना, कल फिर से इसको बना देंगे, ठीक है एक बार और बना देंगे कल। बाय बेटा, सी यू।